सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नया नाम क्या हो गया है? निरंजन शाह। हाँ सही है। अयोध्या रेलवे स्टेशन, इसका नया नाम क्या हो गया? अयोध्या धाम जंक्शन। हाँ सही है। फिरोजाबाद का इसका नया नाम क्या हो गया जो यूपी में? हाँ वहाँ चंद्रनगर, सही है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, इसका नया नाम क्या हो गया है? आयुष्मान मंदिर। आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सही है। आपको कुछ न दीजिएगा। पुराना संसद भवन का नया नाम क्या हो गया है? संविधान सदन। सही है। खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम क्या हो गया है? अस्मिता महिला लीग। हाँ सही है। और बांद्रा वर्सोवा सीलिंग, इसका नया नाम क्या हो गया है? हाँ वीर सावरकर सेतु, सही है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का नया नाम क्या हो गया है? अटल सेतु, इसकी लंबाई बताइए क्या है? आगे 21.8 किलोमीटर है वहां पे, सही है। अब बताना मार्च के हाल ही में किस विश्वविद्यालय को यूजीसी ने श्रेणी फर्स्ट का दर्जा मिला है। क्वेश्चन समझ दोबारा रिपीट करते हैं। हाल ही में किस विश्वविद्यालय को यूजीसी से श्रेणी फर्स्ट का दर्जा मिला है? बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय किस देश के फोटोग्राफर एलेक्स डॉसन ने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है? हाँ गलत है, आगे। स्वीडन। भारत के किस प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम अभी हो चुका है? खेलो इंडिया विंटर गेम्स का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? जेके, सही है। जेके सही है। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिड़ला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? अदिति सेन डे। हाल ही में कौन भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है? जयसिंथा कल्याण। हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पे जयसिंथा कल्याण। हाल ही में रायसीना डायलॉग का संस्करण किस नंबर का आयोजित किया गया है? 9वां। आगे से बताना कहाँ पर? नई दिल्ली। नई दिल्ली। आगे से इसकी थीम? चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का शार्ट नाम ISA है का 119वां सदस्य कौन सा है? माल्टा, यही सही है। 124 के दादा साहब 2024 के दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड से किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? जवान, यही सही है। अरुणाचल प्रदेश में 2 नए जिले बनने की घोषणा हुई है, तो एक बिचोम है तो दूसरा नाम क्या है? हाँ बताइए आगे। केई पनियोर। कुल जिलों की संख्या अरुणाचल प्रदेश में कितनी हो गई? गलत, आगे। 28 सही है। हाल ही में जारी सूचना के अनुसार अब तक कुल कितनी हस्तियों को भारत रत्न मिल चुका है? 53। हाँ 53 सही है। 28 जनवरी 2024 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? क्रम की यह बताना है। 159वीं। किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया है? आगे, यहाँ सही है। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने किस ऑपरेशन के तहत 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिलाया है? ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। बिल्कुल सही। कितने बच्चों को वर्ष 2024 का PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? 19। हाँ 19 सही है। वहीं पे अगर वहां बताएं, हाल ही में KPP नामियात पुरस्कार से किसे नामित किया गया है? सम्मानित किया गया है? क्या बताएं आप? गलत है, आगे। श्रीधर सोमनाथ, वही है। श्रीधर सोमनाथ लिखा है फिर। ठीक, अगर वही है तो दे दीजिएगा। किस IIT ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा की शुरुआत की है? जम्मू कश्मीर। गुवाहाटी IIT। हाल ही में हिमालय बास्केट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? उत्तराखंड सही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव किस राज्य से राज्यसभा के लिए चुने गए हैं? बताइए। उड़ीसा। भारत के पहले रिकल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बैंगलोर। हाँ, आगे। संबलपुर। कहाँ पड़ेगा संबलपुर? वहीं पे सही है। आगे, PM विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? मंत्रालय। हाँ ठीक है, देख लीजिए। जैसे भी क्वेश्चन दोबारा, PM विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय।
कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तेलंगाना वहां पे रंगपो कुछ ऐसे। बिहार विधानसभा का अध्यक्ष मतलब बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? नंद कुमार यादव। वहाँ सही है। पहले डिजिटल इंडिया पर फ्यूचरी स्केल समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? हैदराबाद। गुवाहाटी, हैदराबाद में ही है, गुवाहाटी असम। भारत किस द्वीप समूह पर नया नेवल बेस स्थापित करने जा रहा है? मिनिकॉय और अगत्ती। बिहार लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? इम्तियाज करीमी। वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन बन गए हैं? हाँ, आपने क्या बताया? पुथुम निसांका सही है यहाँ पे। 20 फरवरी को किस राज्य ने अपना 38वां राज्य स्थापना दिवस मनाया है? अरुणाचल प्रदेश। किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा करने की घोषणा की है? आगे, ईरान। देश की पहली डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? हैदराबाद। वही सही है। वर्तमान में RCS उड़ान योजना के तहत देश में कितने एयर रूट संचालित किए जा रहे हैं? 519। इनसैट 3DS मौसम उपग्रह कब लॉन्च किया गया है? 13 फरवरी 2024। किस रॉकेट के द्वारा किया गया है? गलत हो गया। आगे, बिल्कुल सही है। वहां पे ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजियम एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? आगे, हाँ बिल्कुल सही। यहाँ पे दिस मोमेंट। ऑस्कर अवार्ड 2024 के लिए नामित हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल आ टाइगर का निर्देशन किसने किया है? निशा पाहुजा। वर्ष 2022-23 के लिए पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर का पाली उमरीगर अवार्ड किसने प्रदान किया, मतलब किसे प्रदान किया गया है? आगे, सुमन गिल। नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में गरीबी दर में कितनी गिरावट दर्ज की गई है? हाँ, पहले मतलब कितनी थी इतनी, अब कितनी हो गई? 29 थी पहले और अब 11% हो गई है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटरों में नामांकन के लिए छात्रों की न्यूनतम आयु? हाँ, जांचा भी वही सही है। एशियाई मैराथन चैंपियन 2024 में स्वर्ण पदक विजेता मानसिंह। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का विषय क्या है? विश्वास का पुनर्निर्माण। कोई बता रहा था। किस आतंकवादी समूह ने सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र के हेलीकॉप्टर पर कब्जा किया है? अल शबाब। किस विशिष्ट कमांडो इकाई ने ऑपरेशन चलाया है? मार्कोस। यूजीसी ने किस डिग्री की मान्यता रद्द कर दी है? PhD। हाँ, और आगे वो ये क्या एमफिल डिग्री? हाँ, तो एमफिल है हमारे। अरिंदम बागची के स्थान पर विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? रणधीर जायसवाल। यूपी के किस जिले में भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया है? वृंदावन। हाँ, मथुरा में आ जाएगा। मथुरा है, वृंदावन जिला नहीं है। जिला पूछ रहे थे। ODI में सबसे तेज 7 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? समी। हाँ, गलत हो गया। वानिंदु हसरंगा। 75वें एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता है? गलत, समझ में ना। 75वें एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का नाम बताना है, का खिताब किसने जीता है? सक्सेशन। अब बताना कुछ दिवस है मार्च के। 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सही है, ठीक है। फिर शून्य भेदभाव दिवस लिखा है। बताइए, शून्य भेदभाव दिवस की थीम क्या 2024 की? हर किसी के स्वास्थ्य की रक्षा करना, सभी के अधिकारों की रक्षा करना। 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। सही है। वहीं पर आगे बताइए, इसकी थीम क्या है 24 की? हाँ, गलत हो गया। इमरजेंसी इक्विटी
समझ में ना, इम्ब्रेंसिक्विटी। अब बताइए विश्व किडनी दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है? 11 मार्च। गलत हो गया, 14 मार्च सही हो गया। आगे बताना है इसकी थीम 2024 की, सभी के लिए किडनी स्वास्थ्य। अब बताना है 16 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? टीकाकरण दिवस। यहीं पे सही हो गया। आगे बताना है इसकी थीम क्या है 2024 की? टीके सभी के लिए काम करते हैं। अब 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वन दिवस। हाँ, वानिकी दिवस लिखा है। वानिकी दिवस वन दिवस दोनों मनाए जाते हैं क्या? ठीक है, तो वानिकी दिवस लिखा है हमारे में, बताइए वानिकी दिवस। हाँ, वानिकी दिवस की थीम क्या है? सही है, वो वन दिवस था शायद, वही है, क्योंकि वन और नवाचार बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान, ये है इसकी थीम। बताना है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। इसकी थीम 2024। वाटर फॉर पीस। हाँ सही है, शांति के लिए जल का लाभ उठाना। आगे बताना 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? हाँ आपका सही, दूसरा बताइए। हाँ वहीं पे सही है सर्जियन का। अब विश्व मौसम विज्ञान दिवस की थीम क्या है 2024 की? जलवायु कार्रवाई की अग्रिम पंक्ति में। अब बताना 24 मार्च कौन सा दिवस मनाया जाता है? टीबी दिवस, वही मूल पे सही है। टीबी दिवस की थीम बिल्कुल सही, हिंदी में हाँ हम टीबी का अंत कर सकते हैं। अब बताना पर्यावरण मंत्री कौन है वर्तमान में? भूपेंद्र यादव। विदेश मंत्री? एस जयशंकर। रेल मंत्री? वहीं पे सही है। अब स्वास्थ्य मंत्री? जेपी नड्डा। मनसुख मंडाविया बता रहे थे, यही लिखा है, चेंज तो नहीं हो गए? हाँ सही है, तो चेंज हो गया था। हाँ 3.2 के आज। ठीक है, शिक्षा मंत्री कौन है? हाँ धर्मेंद्र प्रधान, सही है। वर्तमान कानून मंत्री कौन है? अर्जुन मेघवाल। बदल गए क्या? अब बताना है, हाल ही में बताना है अर्जुन मेघवाल ने कौन सा नंबर का बिल पारित किया है? 128वां। कौन सा संविधान संशोधन? 106। अब बताना है कुछ मुख्यमंत्री बताना, भर्रो न मचाइएगा राज्यों के। एचपी के मुख्यमंत्री? वहीं पे सही है। उत्तराखंड के? पुष्कर धामी। बताइए उत्तराखंड की राजधानी ग्रीष्मवाली कौन सी है? गैरसैंण, जहाँ पे चाबी हो। पंजाब के मुख्यमंत्री? भगवंत मान सिंह, यहाँ पे सही है। बताइए कौन से पार्टी के हैं? आम आदमी पार्टी। बताइए पंजाब में कितनी विधानसभा सीटें हैं? 117, वहां सही है। अब बताना है राजस्थान के कौन है मुख्यमंत्री? भजन लाल शर्मा है। अशोक गहलोत पहले के थे। अब बताओ भजन लाल शर्मा ये कौन सी पार्टी के हैं? बीजेपी। तो अशोक गहलोत कौन सी पार्टी के थे? कांग्रेस, वहां सही हो गया। अब बताइए यहाँ पे विधानसभा सीटों की संख्या? 200। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? डीवाई चंद्रचूड़। कौन से नंबर के हैं आगे से? 50, सही है। सेबी के नए अध्यक्ष? हाँ सही है। कांग्रेस के नए अध्यक्ष? मल्लिकार्जुन खड़गे, भी हो भी चुका है। ठीक है। विक्की के नए अध्यक्ष? रोजर बिन्नी। अब भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? क्या नहीं समझ में? हाँ तुषार मेहता। विक्की के नए अध्यक्ष है बीसीसीआई। समझ में ना आया हो? अब बताना है आरपीएफ के नए अध्यक्ष? एचएल थाउसेन। अरे यार अभी तो ये टाइम बचा है ना अभी। अरे वो लिखे थे यार, हाँ ये मिल गया। बताना है हेलने पासपोर्ट इंडेक्स में भारत के स्थान? 80 लिखा, 85 भी करवाते हैं। ठीक है, हाँ 85 शायद हो गया है अब नया वाला। आगे फायर पावर इंडेक्स में चौथा है भारत। क्वेश्चन सुनिए, फायर पावर इंडेक्स में चौथा है भारत, तो 3 कौन से हैं आगे? पहले में रूस। हाँ दूसरे में आगे बताइए। अमेरिका, रसिया, फिर इसके बाद चाइना। ठीक है, दे दीजिए दोनों डायरेक्ट। वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत की रैंक? 111। अब बताना है इसके आधार कितने होते हैं? वैश्विक भूखमरी जो लॉन्च किए किस आधार पे, कितने आधार होते हैं? 4 होते हैं। चाइल्ड स्टैंडिंग और चाइल्ड वेस्टिंग और अल्प पोषण और मृत्यु दर। वैश्विक
खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान 26 हाँ 126। अब बताना है वैश्विक लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में 38। जारीकर्ता कौन है बताइए? वर्ल्ड बैंक। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान 7वां। इसमें पहला स्थान किसका है? हाँ टॉप 3 में किसी का नहीं है। जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 129 हो गया है। सही है, लिखा दिया हमारे ने। पेज बसना गुरु जी गिरे पाओ ने बल लाइम स्टोन किसे कहते हैं? चूना पत्थर को। चूना पत्थर का सूत्र सुनाइए आगे से। चूना पत्थर साइंस नहीं लगाना क्या अभी? अच्छा पहले सब्जेक्ट से लगता है, वही तो कह रहे हैं हम। सीरियल से लगाए थे, सब्जेक्ट मिला ही नहीं यहाँ पे तो ले लिए ना, इसलिए हम क्रम से लगा रखे हैं। आराम से बताइएगा, लुसेंटे ही। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने हैं? 3। आगे से कौन कौन से? हाँ सही है, वहीं पे। आगे बताना है खनन, ये कौन से में आता है? द्वितीय में, तृतीय में, प्रथम में, वहां सही है। अब बताना है व्यापार कौन से में आता है? तीसरे में, बाद में गुरुजी बताएं। ठीक है। विनिर्माण किस में आता है? दूसरे। हाँ दूसरे सही है। जलापूर्ति किस में आता है? दूसरा, यही सही है। अब बताना संचार किस में आता है? तीसरा। तो अब बताना बैंकिंग किस में आता है? तीसरा सही है गुरुजी। अब बताना है वानिकी किस में आता है? पहला। बाकी सबका माइनस है। अब बताइएगा मानव विकास सूचकांक का इंग्लिश में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को किसने और कब प्रसारित किया था? 1990। हाँ आगे। हाँ एक और भी है शायद, भारतीय अर्थशास्त्र प्रोफेसर अमर सेन भी इसी में। ठीक है। अब बताना HDI वहां पे सही है। 2 नंबर उनको दे दीजिएगा। HDI की संरचना किसने और कौन कौन से सूचकों के आधार पर की जाती है? HDI की रचना कितने और कौन कौन से सूचकों पे? हाँ 3 सही है। हाँ सही है। 2 नंबर ले लीजिएगा। जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और जीवन निर्वाह। ठीक। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम आकलन किसने किया था? सही है, वहीं पे। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? CSO। आगे से बता दे CSO को हिंदी में। हाँ वहां पे सही है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की माप का आधार वर्ष क्या है? 11-12 सही है। कब इसको स्वीकार किया गया था? 2015। हाँ सही है, जनवरी 2015 स्वीकार है। बताना है कुछ फुल नाम बताना है, इसे अर्थव्यवस्था संबंधित है। PP का फुल नाम, PP। हाँ बताइए। परचेसिंग हाँ बताइए। परचेसिंग पावर, पावर्टी। इसका हिंदी अर्थ है क्रय शक्ति समायोजित। CSO का फुल नाम इंग्लिश में बोलना है। हाँ बताइए। वहां पे सही है, ऑर्गेनाइजेशन गलत हो गया। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, देख कर लेंगे। GDP का फुल नाम? हाँ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद। ये अभी चल रहे हैं, 2-3 और बचे। GVA का फुल नाम? हाँ बिल्कुल सही है, हिंदी में सकल मूल्य योजित। सही है आपका शायद। NDP का फुल नाम? गलत हो गया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में निवल घरेलू उत्पाद। अब बताना भारत में आर्थिक नियोजन की चर्चा सर्वप्रथम किसने और कब की थी? विश्व 1936 गुरुजी। ये NCERT के हैं गुरुजी, हम टिक के ले रहे हैं, देख लेंगे। जो 6 से 12 NTRT वो है मैथ्स वाले के। आगे देखिए 1936 में प्रकाशित हुई थी प्लेनेट इकोनॉमिक फॉर इंडिया, इनकी इस पुस्तक में प्रकाशित हुआ था। नीति आयोग का पूरा नाम बताइए आगे। नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। बिल्कुल सही। आगे बताना है नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष?
अरविंद पनगड़िया जो बता रहे थे उनका सही था। आगे बताइए, अरविंद पनगड़िया वर्तमान में किस पद पर हैं? बिल्कुल सही, 2 नंबर उनको। अब बताइए वर्तमान में इस उपाध्यक्ष कौन है इसके नीति आयोग के? सुमन बेरी। भारत राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? डेट? बिल्कुल सही, 2 नंबर। 2 रुपए या उससे अधिक के नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? भारत सरकार आरबीआई के। हाँ, गवर्नर के। वहां सही हो गया, वहां पे भारत सरकार गलत हो गया। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ये है भारत सरकार वित्त सचिव। भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह जो रुपए है उसे किसने डिजाइन किया था? उदय कुमार। किस आईआईटी के थे? बॉम्बे। सही है। आगे बताना है, विदेश में सर्वाधिक कार्यालय किस बैंक की हैं? एसबीआई। कितने हैं? 4300। पहले 59 था, अब 52 लिखा है हमारे में। हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, आप माइनस न लीजिएगा। भारत के प्रमुख प्रतिभूति मुद्रण केंद्र हैं, उनके बारे में बताना है, गलत ना बताइए। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहाँ पर है स्थल? हाँ बिल्कुल सही है। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र, वही सही है। अब बैंक नोट प्रेस कहाँ है? देवास। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस ये कहाँ पर है? गलत हो गया, हैदराबाद। होशंगाबाद में कौन सा बता दीजिए आगे। सिक्योरिटी पेपर मिल। करेंसी नोट प्रेस ये कहाँ पर है? नासिक महाराष्ट्र गुरुजी। देवास में केवल एक ही है, वो जो बैंक नोट प्रेस वाला। अब बताना, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना 56 सही है। कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली प्रमुख संस्था? नाबार्ड। सही है आपका। नाबार्ड की स्थापना किस समिति के द्वारा हुई? शिवरामन। कब? 12 वेरी गुड, वहीं पे सही है। आगे बताना, इसका मुख्यालय? हाँ मुंबई। सही है। आगे बताइए इसका फुल नाम। 2 नंबर हैं। बस हो गया। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार कौन सा है? बॉम्बे लिखा है, बम्बई वाला। आगे इसका स्थापना कब हुई? 1875। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस समिति के द्वारा हुई? बिल्कुल सही। कब हुई है आगे गुरुजी? 92। वहां भी सही है। अब बताना, इसका मुख्यालय मुंबई में कहाँ पर है ये बताना है। वर्ली, वहां पे सही है। शेयर बाजार को नियंत्रित करने वाली संस्था कौन सी है? सेबी। सेबी का आगे से फुल नाम बताइए। हाँ बिल्कुल सही है। अब बताना, शेयर बाजार को नियंत्रित करने वाली संस्था जो सेबी, इसकी स्थापना कब हुई? 1988 लिखा है, 12 अप्रैल। आगे बताना, किस समिति के द्वारा इसकी स्थापना हुई? SA दवे समिति। अर्थशास्त्र की परिभाषा अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार क्या बता दो अगर राजा? धन का विज्ञान। हाँ, अर्थशास्त्र मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है। एडम स्मिथ के अनुसार बता दीजिए। हाँ, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान, ये सही है। अर्थशास्त्र के 5 प्रमुख स्तंभ हैं, उनके नाम बता सकते हैं? बताइए, 2 नंबर है अगर बता दो। उत्पादन, उपभोग, वितरण और विनिमय। लोक वित्त है। अर्थशास्त्र के जनक कौन माने जाते हैं? सही है। अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख कुछ किताबें बताना है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक ये किसकी है? मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल। इस प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक इसकी कब इसको लॉन्च किया था, मतलब प्रकाशित किए थे? लिखी गई 1890। नेचर एंड सिग्निफिकेशंस ऑफ इकोनॉमिक साइंसेज ये किसकी है? आगे रॉबिन्स बचे हैं। इसकी ये कब प्रकाशित हुई थी? 1932। द थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट ये किसकी है? बिल्कुल सही है। आगत इनपुट को निर्गत आउटपुट में बदलना क्या कहलाता है? इसके अनुसार बताना। अर्थशास्त्र उत्पादन, प्रोडक्शन जिसे कहते हैं। उत्तर कोरिया की कैसी अर्थव्यवस्था है? बंद। प्रतिवर्ष विश्व बैंक विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण करता है। कब? महीने बताना है, मतलब जुलाई में। हाँ, बताना UNDP की स्थापना वर्ष? 65। 1965 UNDP की। आगे बताना UNDP का फुल नाम? बिल्कुल सही। मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है?
यूएनडीपी कब से? 1990 से। वहां भी सही है। बताना है वित्तीय वर्ष जो होता है राजकोषीय वर्ष उसे कहते हैं, कब से कब तक होता है? बदल गया है, 1 अप्रैल से जून होती है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च। क्या बदल गया? बदला हुआ ही लिखा है, हमारी नहीं है ये। कृषि बजट ये बताइए कब है? कृषि वर्ष मतलब 1 जुलाई से जून। हाँ 1 जुलाई से 31 जून। डेट से बताइएगा। बजट वर्ष ये भी जुलाई से जून। हाँ 1 अप्रैल से 31 मार्च माइनस है आपका। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया में प्रति व्यक्ति 20 रुपए की आय कब बताई थी? 1867। गलत है, आगे 1867। 1863 है गुरुजी। टिक कर लें? हाँ ठीक है, देख लेंगे, इसको होगा तो ग्रुप में भेज देंगे हमें। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? कल हुआ था शायद पीसी महानलोभी समिति, जो वही अध्यक्ष तो वही होंगे ना समिति के। सीएसओ केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है की स्थापना किस समिति के द्वारा की गई थी? राष्ट्रीय आय समिति के द्वारा। कब की गई थी? 1954 लिखा है, किसी का हो तो सही है। 1954। कोई भेजिएगा फिर हमें भी। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? कब? आगे 29 जून सही हो गया। जीडीपी में ठीक है, जीडीपी बराबर सी प्लस आई प्लस जी होता है, तो सी का मतलब क्या होता है? उपभोग होता है। अगर समझ में आ रहा है तो गलत है आपका। आई बराबर निवेश, जी बराबर सरकारी व्यय। एनडीपी बराबर बता दीजिए क्या होता है, मतलब एनडीपी निकालने के लिए। जीडीपी माइनस मूलधन। हाँ वही है, सही है आपका। जीडीपी माइनस डिस्क्रिप्शन मूल्यह्रास सही है, सही है आपका। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना डेट सहित। हाँ पहले वो क्या था? 12 जुलाई 2006। ये इसके अध्यक्ष कौन थे? गलत है क्या ये? इसके अध्यक्ष है प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर। भारतीय संविधान में आर्थिक तथा सामाजिक नियोजन का उल्लेख किस अनुसूची में शामिल किया गया है? 7वीं अनुसूची नंबर पूछ रहे हैं। 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में अनवरत योजना रोलिंग प्लान की शुरुआत कब की गई थी? 78 सही है आपका। किस सरकार के, किसकी सरकार का? जनता पार्टी सरकार। सही है। अब बताना है योजना, उनका प्रकाशन, कुछ हम योजना बोलेंगे। बॉम्बे योजना का प्रकाशन 1944। सही है, जनवरी 1944। कांग्रेस योजना 1945। 1938। अब बताना है गांधीवादी योजना 1944। सही है। कोलंबो योजना पास है। जनवरी 1950। सर्वोदय योजना 1945। 50 30 जनवरी। जन योजना 45 सही है आपका। बताना योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष सही है। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई? 2017 सही है। 31 मार्च। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? हाँ बिल्कुल सही है, हेराल्ड डोमर प्रणान पर। भाखड़ नागल दामोदर घाटी निगम तथा हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना नदी घाटी परियोजना किस योजना में प्रारंभ की गई है? प्रथम। गलत है, आप टिक करवाइएगा जो, तो हमें भेज दीजिएगा, हम कर लेंगे सभी। द्वितीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? पीसी मालनोबिस। राउरकेला भिलाई दुर्गापुर में लौह इस्पात और चितरंजन लोकोमोटिव सिंध उर्वरक कारखाना इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री किस योजना के तहत स्थापित किए गए हैं? दूसरी। किस योजना अंतराल के दौरान हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ? तीसरी। अब बताइए कब से प्रारंभ हुई है? 66 है, 65 नहीं, 66 बस एग्जैक्ट लिखा है, ना दीजिएगा उनको माइनस। छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? 80 से 85 था, तो इसको कोई टिक करा है, और इसमें 78 से 83 करवाए हैं। ठीक, 80 से 85 लिखा था हमारे में। बताना छठी पंचवर्षीय योजना जो मात्र 2 वर्षों तक चली हुई किस जनता पार्टी सरकार द्वारा शुरू की गई, उस योजना को और क्या नाम दिया गया? अनवरत योजना सही है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? यहाँ पे सही है, डीआर गाड़गिल। परिवार नियोजन कार्यक्रम किस योजना के दौरान प्रारंभ हुआ? आगे आगे आगे। चौथी। गलत हो तो टिक कराइए।
हमें भेजिए, हम टिक कर लेंगे। भूमिगत नाभिकीय परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा कब और किस योजना के दौरान किया गया? हाँ 1974 चतुर्थ योजना, 1974 है, चतुर्थ योजना है। आगे बताना, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और रोजगार गारंटी योजना किस योजना के दौरान प्रारंभ किया गया? चतुर्थ लिखा है, चौथी लिखा है, टिक लेकिन लगा है, टिक लगा है, बता दे रहे हैं। किस योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया है? सही है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड तथा राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम किस योजना के दौरान प्रारंभ किए गए? 7वीं। आगे 8वीं। हाँ वहां पे अपना दीजिए कुछ। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब और किस योजना के दौरान किए गए? 2001। 2002-3 लिखा है गुरुजी हमारे में, सर्व शिक्षा अभियान। 10वीं योजना है। आगत निर्गत मॉडल पर कौन सी योजना आधारित थी? 6वीं। 7वीं पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर। बोकारो आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना कब और कहां किस देश की सहायता से की गई? एक एक नंबर सभी में। हाँ 1964 वाले को सही है, 68 वाले को कुछ न दीजिए क्योंकि दोनों का। बोकारो झारखंड, रूस की सहायता से। नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री सही है। लारेंज को किसने और कब विकसित किया है? 1905 में। आप क्या बता रहे थे? लारेंज वक्र नहीं है, मैक्स ओ लारेंज। ठीक है, आप कुछ न लीजिए, यहाँ पे सही है। संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत गरीबी है? हाँ देखिए, तेंदुलकर समिति के अनुसार है, तेंदुलकर विधि अनुसार 21.9%। तेंदुलकर समिति के अनुसार सर्वाधिक गरीबी जनसंख्या वाला राज्य? यूपी। उड़ीसा इतना गरीब कब हो गया? आगे इसमें से 598.2 आगे लाख है, 598.2 लाख। सर्वाधिक गरीबी प्रत्याशा वाला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़, 39.9%। यही तेंदुलकर समिति के अनुसार है। निर्धनता उन्मूलन के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया कब? 82 लिखा है हमारे गुरुजी। हाँ ठीक है, गलत है अगर आप भेजिएगा, इसमें हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे क्या आपने कहा था। यह मनरेगा कब प्रारंभ हुई? 2006 2 फरवरी। मनरेगा कह रहे हैं, गलत है क्या? मनरेगा 2009। हाँ ये नरेगा है शायद, ये शायद सही है। अब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस दिवस और कब प्रारंभ की गई थी? 15 जुलाई 2015 बिल्कुल सही। वो मतलब उस दिन कौन सा दिवस मनाया गया था? आगे 2 नंबर रहेंगे। कौशल दिवस मनाया। हाँ सही है, आपका 2 नंबर दिए जाए। विश्व युवा कौशल दिवस। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के द्वारा दिया गया था? सही है। इंदिरा गांधी आरोग्य योजना, आवास योजना, इंदिरा गांधी आवास योजना या प्रधानमंत्री आयुष योजना के अंतर्गत अनुपात बताना, केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का कितना रहता है? 75-25। हाँ देखिए, केंद्र शासित प्रदेशों में 100% केंद्र का और राज्य में 40-60 अनुपात में। अब पूर्वोत्तर राज्यों में 90-10। ठीक। इंदिरा गांधी आवास योजना का पुनर्गठन करके प्रधानमंत्री आवास योजना कब किया गया? 2016। आगे डेट बता दो। हाँ गलत नहीं है, आपको कुछ ना लीजिए। 21 सितंबर है। हर घर जल योजना का लक्ष्य कब तक का है? 2025 था। 25। देखो, हर घर जल योजना का लक्ष्य कब था? तो 2030 नए बुक में, अब बाद में कम कर दिया गया हो, अलग बात है। हाँ स्वच्छ भारत अभियान का लोगो क्या है और यह योजना किस मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है? गांधी जी का चश्मा। हाँ गांधी जी का चश्मा, स्वच्छ भारत चश्मा, पेयजल और किस मंत्रालय द्वारा? मंत्रालय। हाँ आगे स्वच्छता मंत्रालय द्वारा, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा। अब बताना है कुछ योजनाएं हैं कब प्रारंभ हुई है, बताना है। कुछ हाल ही की है शायद लगभग। हाँ मेक इन इंडिया कब चालू हुई है? 2014। डेट बताइए। 25 सितंबर। वहां भी 1 नंबर। इसका उद्देश्य क्या है? भारत को विनिर्माण क्षेत्र का प्रमुख केंद्र बनाना। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014। 2 नंबर। बताना इसके उद्देश्य क्या है? हाँ सभी परिवारों तक वित्तीय समावेशन की पहुंच सुनिश्चित करना। ठीक। आगे डिजिटल इंडिया कब चालू की गई? 2015। गलत हो गया। आगे 2014। कॉन्फिडेंस से बोलिए, कुछ ना मिलेगा फिर। 20 अगस्त 2014। इसका उद्देश्य क्या है?
पास है। देश को को बढ़ावा देना। ठीक है, उनको कुछ न दीजिए। देश के को डिजिटल के साथ शक्ति संपन्न एवं सूचना आधारित अर्थव्यवस्था बनाना। स्वच्छ भारत मिशन, ये जो मतलब ग्रामीण में शायद चलाई गई, तो कब चलाई गई? पास है। 2 अक्टूबर। सही है आपका। अब इसका उद्देश्य क्या है? पास है। ग्रामीण परिवारों को शौचालय की सुविधा प्रदान करना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब चालू हुई थी? 2015। हाँ, 22 जनवरी। एक नंबर दोनों जगह। इसका उद्देश्य है भ्रूण हत्या रोकना व महिला शिक्षा को बढ़ाकर उनका सशक्तिकरण करना। अब बताना लाइमस्टोन किसे कहते हैं? चूना पत्थर। चूना पत्थर का छोड़ खेल लगाना है, बता दीजिए। वो दीजिए, उसमें खाए ऐसे ले लीजिए। सैफ अली वर्मा किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। कौन से राज्य से संबंधित है? राजस्थान। माइनस है। आगे हरियाणा। अंचत शरत कमल, इस कौन से खेल संबंधित है? टेबल टेनिस। टेबल टेनिस। इन्हें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कब मिला था? पास है। कोई 2022 में। 22 में, वहां सही हो गया। आगे बताने कौन से राज्य संबंधित है? तमिलनाडु से। अब बताना है, इधर पूछ लिया जाए कुछ। फीफा कब किस खेल संबंधित है? फुटबॉल। फुटबॉल सही है। बताना मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? भारोत्तोलन। भारोत्तोलन। कौन से राज्य से है? मणिपुर। मणिपुर। मैरी कॉम, ये इनका अन्य नाम क्या है? सुपरमॉम। इनका संबंध किस खेल से है? मुक्केबाजी। कौन से राज्य से हैं? ये भी मणिपुर। आगे बताना है लियोनल मेसी अर्जेंटीना संबंध, इनका खेल क्या है? फुटबॉलर सही है। यहीं पे हिमा दास, इनका अन्य नाम? डिंग, क्या करें? डिंग एक्सप्रेस। पूरा बताइए। इनका मतलब संबंध किस राज्य से है? आगे असम, यहाँ सही है। बताना है किस खेल से संबंधित है? धावक सही है। हरमनप्रीत सिंह किस खेल से संबंधित है? हॉकी। बताना है कौन से राज्य से? अमृतसर लिखा है तो मतलब पंजाब आ जाएगा। चलो आगे दूसरा, फार्मूला 1 रेस ड्राइवर लुइस हैमिल्टन वर्तमान में किस टीम के लिए रेसिंग करते हैं? ये आगे मर्सिडीज मैकलेरन मर्सिडीज के लिए। आगे बताना किस देश के हैं ये? इंग्लैंड। हाँ, ब्रिटेन वही है। हाँ सही है आपका। निकहत जरीन का संबंध किस खेल से है? मुक्केबाजी। वही है, मुक्केबाजी लिखा है। ठीक है। आगे बताना इसका किस राज्य संबंधित है? असम। आगे सबका गलत। तेलंगाना। सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल। कौन से राज्य से? आंध्र प्रदेश। माइनस। हाँ, आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही है गुरुजी। पीवी सिंधु किस खेल संबंधित है? कौन से राज्य से? हैदराबाद। वहाँ सही है, हैदराबाद आंध्र प्रदेश में आता होगा। लवलीना बोरगोहान का संबंध किस राज्य से है? असम। किस खेल से? बिल्कुल सही। देवेंद्र झाझड़िया का संबंध खेल? हाँ, देखिए जेवलिन थ्रो लिखा है। कोई मैच करते हो तो बताओ। आगे बताना कौन से राज्य से? आगे राजस्थान। बिल्कुल सही। अब बताना क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध छोड़ दो, सबको मालूम है। विराट कोहली कहाँ से बिलोंग करते हैं? दिल्ली। सही है। अब बताना है हसिका रामचंद्र किस खेल संबंधित है? तैराकी। आगे बताना है कहाँ से है ये, किस राज्य से? कर्नाटक। नीरज चोपड़ा का संबंध हरियाणा, छोड़ दे इसको। आता है मैक्स वर्स्टेपन का संबंध किस देश से है? बताइए। नीदरलैंड। किस खेल से है? हाँ, 1 रेस लिखा है, फार्मूला 1 रेस वही है। ठीक है, आपका सही है। अगर वही। साक्षी मलिक का संबंध किस राज्य से है? हरियाणा। किस खेल से? पहलवान, कुश्ती। सही है। विनेश फोगाट का संबंध छोड़ दो। हाँ सही है, ठीक है। राफेल नडाल का संबंध किस देश से है? स्पेन। किस खेल से? रमेश बाबू प्रज्ञानंद किस खेल से संबंधित है? चेस। कौन से राज्य से? तमिलनाडु। वहाँ सही है। आगे बताना सुनील छेत्री किस खेल संबंधित है? हो चुका शायद।
इसको पूछ ले, फाइन तो नहीं लगेगी, पढ़ा था इसी में इसलिए पूछ ले। ठीक है, तो उसको पढ़े ना, हमारे पास है, ऐसा कुछ नहीं है। अवनी लेखना और अवनी लेखरा ये किस खेल संबंधित है? पैराशूटिंग, वही है। कौन से राज्य से? राजस्थान। बताइए खो खो में कितने खिलाड़ी? गलत, 9। कबड्डी में कितने? 8। 8 है गुरुजी। ठीक है, फिर अब ग्रुप में डालना होगा। 8 है कबड्डी में, वो 7 कह रहे हैं, हम बुक का ही पढ़ के आए थे, बुक का था। ठीक है, ठीक है। अब साइंस लगेगा ना। क्विकलाइम किसे कहते हैं? बिना बुझा चूना, वही है, बिना बुझा चूना, CAO, चूना पत्थर वाले को कहते हैं शायद। स्लैकेड लाइम ये किसे कहते हैं? बुझा हुआ चूना, ये है बुझा चूना। और बताना है Na मतलब सोडियम के घनत्व और क्वथनांक कैसे होते हैं? निम्न लिखा है हमारे में, इसे चाकू से भी काट सकते हैं। पिच ब्लेंड किससे संबंधित है? यूरेनियम, सही है। मोनोजाइट का संबंध थोरियम से, वहीं पे सही है, मूल में। आगे परमाणु शब्द किसने खोजा था? परमाणु शब्द किसने खोजा? हाँ, डेमोक्रिटस, वही है ना, सही इनका। यहाँ पे रसायन शास्त्र का जन्मदाता किसे कहा जाता है? बिल्कुल सही। कौन कौन से वर्ग का प्राणी ये बताना है। मेरिस कौन से वर्ग का है? एनालिडा, सही है। सितुआ, मोलस्का, मोलस्का। आगे बताना है अंट अमीबा, प्रोटोजोआ, वहाँ सही है। अब बताना खटमल, आर्थ्रोपोडा, हिस्टोलिका, प्रोटोजोआ, केकड़ा, आर्थ्रोपोडा, वही सही है। जोंक, एनिलिडा, घोंघा, गलत है। मोलस्का, सही है यहाँ पे। अब बताना है, हो चुका है तिलचट्टा, कितने होते हैं इसमें चेम्बर? 13, सही है। अब बताना हाइड्रा कैसे प्रजनन करता है? ठीक है, हाइड्रन कैसा प्रजनन करता है या कर सकता है? पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा। ये कौन से संघ का है ये हाइड्रा? बताइए, निडेरिया या सिलेंट्रेटा संघ का। इसमें सपर्शक कितने होते हैं? 6 से 10, जो इसके शिकार में मदद करते हैं। अब बताना है सोडियम LiK और RbCsFr को किस में रखते हैं? मिट्टी के तेल में, सही है। आपका पी को किस में रखते हैं? पी फास्फोरस, जल में रखते हैं, सही है। अब विद्युत बल्ब में कौन सी गैसों का जीवन काल कितना होता है ये बता। ठीक है, छोड़ दियो, ऑप्शन भी टाइप हो जाएगा। आधुनिक नाम बताना जो मेंडलीफ के द्वारा थे पहले। इक्का एल्युमिनियम का नया नाम क्या हो गया? आधुनिक नाम गैलियम, सही है। वहीं पे इक्का बोरान का, इक्का स्कैंडियम, इक्का सिलिकॉन का, जर्मेनियम, सही है। जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया था तब ज्ञात तत्व कितने थे? मेंडलीफ का है ना, ठीक है। मेंडलीफ का 63 हमारे में लिखा है। ठीक, आगे बताना है, छोड़ दो उसको। तरंग दैर्घ्य कितने प्रकार के होती हैं? कौन कौन सी? सही है यहाँ पे। अब बताना कि स्प्रिंग ये कौन से में आते हैं? अनुप्रस्थ में, अनुदैर्ध्य में? अनुदैर्ध्य में। अब बताना तीनों प्रकार के अलावा जो होती हैं ये ध्वनि और विस्फोटक, छोड़ दे, इसमें हटा। शून्य वजन कहाँ कहाँ महसूस हो सकता है या होता है? ठीक है, हाँ सही है। आप लोग सब लोगों का सही है, हमारा भी सुन लिया। निर्वात में, अंतरिक्ष में, जब पृथ्वी की गति 17 गुना से अधिक हो और जब वस्तु केंद्र पर हो। सभी का सही था आपका। हथेली पर कौन सा तत्व गल जाता है? पोटेशियम, के, वही है, के लिखा है, हाँ सही है आपका। और कोडलिंग किसके बच्चे को कहा जाता है? कोडलिंग किसके बच्चे को कहा जाता है? कीट के बच्चे को। गॉसलिंग किसके बच्चे को कहा जाता है? हंस के बच्चे को। फिंगरलिंग किसके बच्चे को कहा जाता है? मछली के बच्चे को। हैचलिंग किसके बच्चे को कहा जाता है? मगरमच्छ के। रिपीटेड है तो तुरंत आगे बताना। इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? अलग अलग है दोनों, बताओ।
अवकरण है। अवकरण किसे कहते हैं? त्यागने को या ग्रहण करने को? ग्रहण करने को वही सही है, चाबी भी वही है। आज प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन की भार का कितना गुना है? 1840। बर्तन में कलाई के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड। आतिशबाजी में चटक लाल किसका कारण होता है? स्ट्रांसियम सही है। तो हरा रंग किसका कारण होता है? बेरियम वही सही है। सर्वाधिक प्रत्याश धातु कौन सी है? तेल लिखा है हमारे, सही है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरो एसीटोन फिनोन, सही था आपका, उल्टा बद बोल दिए थे, क्लोरो एसीटोफिनोन। D2O के आविष्कारक? हाँ, यूरेवा वासवन कब हुआ था, कब किए? 32 सही है। प्रकाश के अवरोध के किनारों पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना क्या कहलाती है? विवर्तन सही है। सर्वप्रथम प्रकाश की विवर्तन सिद्धांतों को प्रयोगात्मक रूप से किसने दर्शाया था? गैरी-माल्टी वही सही है। हाँ, गैरी-माल्टी लिखा है गुरुजी। विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसी होती हैं? उदासीन लिखा है गुरुजी। अब बताना, ग्लोबल वार्मिंग मुख्य स्रोत है किसका? ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य स्रोत कौन सा है? CO2 सही है आपका। CO ग्रीन हाउस गैस है या नहीं? नहीं है, सही है आपका। बेल का कितना भार डेसिबल होता है? डेसिबल में 8/10 सही है। रेटिना का वह क्षेत्र क्या कहलाता है जहां दृष्टि सर्वाधिक होती है? गर्तिका, उसी कहते हैं पीत बिंदु। अब बताना, सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनता है? गर्तिका वही है। आंख का सबसे नाजुक हिस्सा कौन सा है? रेटिना। रेटिना के अधिक सूजन की स्थिति की मेडिकल भाषा में क्या कहा जाता है? गलत है, मैक्यूलर। हिंदी में लिखा है हमारे मैक्यूलर, शायद वही हो, पता नहीं। आंख के पिछले पर्दे को क्या कहा जाता है? रेटिना। आगे बताना है, एग्जिगमेटिज्म एक बीमारी है किसकी? किस अंग की, मतलब आंख की। अब बताना है, आवर्त सारणी में शून्य वर्ग में कितने तत्व हैं? 6 वहां चाहिए। ठीक है, 6 लिखे हैं, HENEARCR और XERE। पौधों के रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? रोग विज्ञान। सिल्क कहाँ से प्राप्त की जाती है? कोकून से सही है आपका। चेहरे में कुल हड्डियों की संख्या 14। कानों में कुल हड्डियों की संख्या 6। अब बताना, बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहते हैं? जेरंटोलॉजी, वहां सही है, 2 नंबर। आगे बताना है, एक एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है किसमें? ठीक है, इसमें से सुन लीजिए, ऑप्शन ली है तो शाकाहारी व परजीवी में, सर्वाहारी में, माइनस न लीजिएगा। सुस्तम जीवित कोशिका किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा की, सही है, वहां कोई बता रहे हैं। वन गेन वन एंजाइम का विचार किसने दिया था? बिल्कुल सही। ल्यूकीमिया किसके कारण होता है? ल्यूकीमिया किसके कारण होता है? कोई तत्व बताना है जो वैज्ञानिक। SR90 कौन सा है? SR90 लिखा है, हाँ, स्ट्रांसियम 90 है। लेजर के खोजकर्ता? में लिखा है, सही है शायद का, में लिखा है मैंने, हाँ, में चाहिए। आगे बताना, लिखने में गलत हो। लिपिड क्या है? प्रोटीन। रेस्टर है लिखा है, लिपिड क्या है? रेस्टर है। कैंसर, ठीक है, कुछ ना लीजिए। कैंसर के इलाज में किस ड्रग का उपयोग किया जाता है? इंटरफेरॉन। अब बताना, लकवा किस विटामिन की कमी से होता है? बी के अंदर, B7। आगे बताना है, किस विटामिन की कमी के कारण बाल झड़ते हैं? B3। ये ना पता हो तो सबसे गलत बात है। अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? इसमें, ठीक है, आपका सबका सही है, जो भी है मान न लीजिए। योक लिखा हमारे में, अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? तो योक भाग लिखा है। हाँ, चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बी के अंदर। आगे B6, गलत है दोनों जगह। आगे बताएं, शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? तरबूज की।
अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसीन ओसीन सही है, ओसीन लिखा है हमारे। अब बताना पादप शरीर किस पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? स्टेफन हेल्स। भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है? हाँ सही है, बेटुला। ये भी है यहाँ। अब क्या लगाना है? सूर्य के डूबते ही पूरा अंधेरा क्यों हो जाता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अब क्या बीबी लगेगी ना? ठीक, बीबी में इसमें कृतियां ही कृतियां चला लें, कोई दिक्कत तो नहीं, कुछ भी हो। राज तरंगड़ी कल्लड़ की है जो जम्मू कश्मीर के बारे में उल्लेख है, कब इसको मतलब लिखा गया था? 8वीं शताब्दी में। नहीं, डेट है, वर्ष है 1949, 1149। मालविका अग्निमित्रम किसकी है? कालिदास। बताइए वाइड एंगल किसकी है? अनिल कुंबले। क्या हो गया, गलत है? सनी डेज किसकी है? सनी डेज सुनील गावस्कर। किताब उल हिंद ये किसकी है? अलबरूनी। अब बताना है ए सेंचुरी इज नॉट एनफ ये किसकी है? सौरभ गांगुली। यहाँ सही है। बिलीव किसकी है? लक्ष्मण। वहां सही है, सुरेश रैना। मालगुड़ी डेज आर के नारायण की है। तो बेटिंग फॉर महात्मा ये किसकी है? ये है भीमराव बेटी। हाँ ये भी आर के नारायण की है। बताना है गोल्डन थ्रो सेल्ड ये किसकी है? सरोजिनी नायडू। हाँ ये सही है आपका। अष्टाध्यायी किसकी है? लाइफ डिवाइन किसकी है? लाइफ डिवाइन डांटे। अरविंद घोष। तो डिवाइन लाइफ किसकी है? शिवानंद। वहाँ सही है। भारत भारती किसकी है? सही है। कादम्बरी किसकी है? बाण भट्ट। स्ट्रगल फॉर द हर्ट ये किसकी है? आगे बताइए। कपिल देव। आई डायर किसकी है? किरण बेदी भारत की पहली IPSI अफसर थी। आनंद मठ सही है। अकबरनामा अबुल फजल। एन नाउ इंडियन ये किसकी है? नीरज सिंह चौधरी की। अब बताना मिडनाइट चिल्ड्रन ये किसकी है? सलमान रुश्दी। आगे बताना सैटनिक वर्सेज ये किसकी है? सलमान रुश्दी सही है। वहीं पे द मिलेनियम योगी ये किसकी है? गलत हो गया। दीपम चटर्जी। द मोक हु बिकम सीएम ये किसकी है? कोई गुप्ता है, बताइए। शांतनु गुप्ता। अब तो माइनस लीजिए। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह। आराम से। प्लेग इट माई वे ये किसकी है? सचिन तेंदुलकर। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज ये किसकी है? अमिताभ कांत। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंडरलैंड्स टू रायसीना हिल्स ये किसकी है? कोई रे है, बताइए। कस्तूरी रे। माइनस लीजिए। अब बताइए थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी चर्चे में थी कुछ दिन पहले। TM सेशन। अजय टू योगी आदित्यनाथ। शांतनु गुप्ता। ये भी करंट की है। कारगिल। एक यात्री की जुबानी पुस्तक ऋषिराज। किताब उल यामनी ये किसकी है? उत्बी की। तारीख ए यामनी ये भी उत्बी की। दास बोध किसकी है? कोई दास की है? रामदास। यहाँ सही है आपका भी हो तो वही। हाँ सही है आपका। इंडिया ये किसकी है? मेगास्थनीज की। पंचतंत्र इंडिका ही है। इंडिया बोल दिए, सॉरी पीछे बैक कर लीजिए चाहे। इंडिका है, लिखा भी है। पंचतंत्र किसकी है? विष्णु शर्मा। चंद्रकांता सही है। आगे विधा है बस बदलवा दीजिए, याद नहीं कर रहे, भूल जाते हैं बोलने से। हाँ बताइए ट्राई का फुल नाम आगे से। हाँ सही से बताइए, दूर ना बताइए। आपका सही है। टेलीकॉम रेगुलेटिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कंट्रोल प्लस टैब से क्या होता है? एक वर्कबुक से दूसरे वर्क में जाना। सार्स का फुल नाम। गड़बड़ गलत हो गया। सर्वर एक्यूट सर्वर लिखा है SEVERE।
सीवियर पढ़ते हैं, ठीक है। सीवियर इक्वेट आपका सही है। फिर रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अब बताना एड्स का फुल नाम। हाँ, वायरस नहीं है, डिफिशियंसी सिंड्रोम है, ठीक है। आगे से बताना फांट खोलने के लिए क्या कंट्रोल प्लस बताना है। हाँ, गलत हो गया। कंट्रोल बताइए सर जी। हाँ, शिफ्ट एफ है गुरु जी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। अब बताना अल्लाह रखा कुरैशी क्या बजाते हैं। तबला, सही है। UNICEF का फुल नाम। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, सही था आपका, कुछ ना लीजिए। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। एफ इसको छोड़ दे। एलिसा का फुल नाम। एंजाइम लिंकेड इम्यूनो सर्वेंट एसे। अब बताना है HYVP, इसका फुल नाम बताना है, हरित क्रांति से संबंधित जो है। हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम। बिल्कुल सही आपका, 2 नंबर। अब बताना, इसको छोड़ दीजिए। हाँ बताइए अब। ओपेक का फुल नाम। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री। कंपनी है गुरुजी, कंट्री नहीं, लास्ट में कंट्री है, ठीक है। अभी तक तो ठीक है, हटाइए, देख लेंगे इसको। आगे बताना है राष्ट्रीय प्रतीक अलग अलग रंग, छोड़ दीजिए। राष्ट्रीय गान की संक्षिप्त अवधि कितनी है। 20 सेकंड, सही है आपका। बताना है राष्ट्रीय फल, इसका वैज्ञानिक नाम। मैंगो पेरा इंडिका। हाँ, सही है आपका। अब बताना है विरासत पशु हाथी है, इसका वैज्ञानिक नाम। एलिफास इंडिका। पुरुष दिवस कब मनाया जाता है, नवंबर के कोई दिन को। 19 नवंबर, सही है। मद्रास दिवस कब मनाया जाता है। 22 अगस्त। ऑपरेशन लंगड़ा का संबंध किस राज्य से है। यूपी, जिसने बताया सही है। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है। 30 अगस्त। यूपी में कुल सड़क की लंबाई कितनी है, लगभग में बता दो अगर आगे पीछे हो गया होगा। 84-83 किलोमीटर, जो नेशनल वाले में आता। यूपी में हिंदू और मुस्लिम किस दर में रहते हैं, परसेंट मतलब बताना है, लगभग में बता दो। 79-19%। हाँ, 79-19, 2 नंबर, बिल्कुल एग्जैक्ट है आपका। बीड़ा किसके काव्यों का संग्रह है। मतलब ये नहीं बताना बीड़ा किसका कृति है, किसकी है। निराला जी की है। कारक एक और किस नाम से जाना जाता है। परसर्ग, सही है। कंप्यूटर की पहली पत्रिका कौन सी है। कंप्यूटर इन ऑटोमेशन, सही है। देश का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है, यह कहाँ है। रायबरेली। ब्राह्मी लिपि में कुल कितने अक्षर। गलत, 41 ब्राह्मी लिपि में। आगे देवनागरी लिपि किस राज्य में पहले उपयोग हुई। गुजरात। ठंडी से बचने में सहायक विटामिन सी। भारत में पहली किसान रेल कब चलाई गई। 2020 7 अगस्त। अब बता दुनिया की पहली हॉस्पिटल रेल लाइफलाइन एक्सप्रेस ये कब चलाई गई। 1991 में। इसको 19 में एक दिन करवाए थे शायद। उत्तर भारत की किस सरकार ने पॉमेटम पार्क का उद्घाटन किया है। उत्तराखंड। 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट के किसके बराबर होता है। 32। काला सागर किस देश में। रसिया। अब बताना विश्व में नीलम पत्थर कहाँ मिला है। श्रीलंका। हाँ बिल्कुल सही है। कितने कैरेट का आगे से, 2 नंबर, 25 कैरेट का। ICC बैंकिंग धोखाधड़ी की जागरूकता अभियान के लिए किसे जो चुना गया है, मतलब ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया। नीरज चोपड़ा, वहां सही है। कोविड-19 का 100% पालन करने वाला देश का पहला शहर भुवनेश्वर। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है। 23 मई, वहां सही है। राहुल संकृत्यान संसाधन संग्रहालय कहाँ है। पटना। यूपी में मिड डे मील कब प्रारंभ हुआ। 15 अगस्त, सही है। अनुषंगी नगर किसे कहा जाता है। लखनऊ। गलत है। यूरो कप किस खेल संबंधित है। फुटबॉल। इसरो द्वारा चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था। 14 जुलाई। पहले लॉन्च किया जाएगा ऐसा लिखा था 2022, अब 2023 हो गया, सही है आपका, हो भी चुका। किस नदी में रेल का हो चुका ये भी। विश्वामित्र की तपस्या किसने भंग की थी। कोई मेनका, वही सही है। यूपी का सबसे छोटा मंडल कौन सा है। सहारनपुर। सहारनपुर सही है। वहां पे तो सबसे बड़े कितने हैं, 3 है, छोड़ दो। यूपी में सर्वाधिक SC वाला जिला आगे सीतापुर। आगे बताना 5 शिरोमणि की उपाधि किसने
किसे दी गई थी? मैथिली शरण गुप्त को। दुनिया की सबसे लंबी नमक सुरंग किस देश में स्थित है? 9 देशों में से पहला स्थान इजराइल का है। भारत में पहली किसान रेल हो चुका है। अब बताइए स्वर व्यंजन, स्वर कितने हैं? स्वर कितने हैं? 13। 13 नहीं होते, कई बार करवाएं, सबको 11 ही करवा रहे हैं। व्यंजन कितने हैं? 33। अब बताना है अयोग वाह कितने अक्षर हैं? 2। आगे संयुक्त अक्षर कौन से हैं? 4। सही है। ताड़न जात सही है। कितने हैं बस ये पूछना था। ताड़न जात कितने हैं? 2। अब बताना हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52। यही सब मिला के होते हैं। 44 मूल है और जो साधारण होते हैं, और ये 6 और होते हैं, 8 होते हैं। अब बताना स्पर्शी व्यंजन कितने हैं? आगे 16 लिखे हैं गुरुजी, गलत है क्या ये? वो आपके 25 शायद कुछ और हैं, वो भी मिलेगा। हाँ ये स्पर्शी है, ये इन्हीं सब का 25 का ही है, अलग अलग किया गया। आगे बताना संघर्षी कितने हैं? 4। आगे से कौन कौन से? हाँ बिल्कुल सही। स्पर्शी जो है वो का से पा वर्ग तक के हैं। अब बताना है अतिरिक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? हाँ का खा गा घा जा फा, जो नीचे बिंदी जिनमें लगी रहती है, हाँ वो नुक्ता वाले, बिल्कुल सही है। स्पर्श संघर्षी कौन से हैं? हाँ 4 वर्ग के हैं, सही है। प्रारंभ के 4। बताना है नासिक व्यंजन कितने हैं? 5 हैं। सभी अक्षरों के 5 बिल्कुल सही है आपका। संघर्षहीन कितने हैं? बताइए 2 नंबर। या हुआ 2 हैं, इन्हीं को अर्धस्वर भी शायद कहते हैं। प्रकंपित ये कितने हैं? 1। कौन सा है? रा। कुछ न लीजिए आप। पार्श्विक ये कितने हैं? 1। ये है ला आपका। पार्श्व का अर्थ होता है बगल या किनारा। अब बताना ताड़न जात कितने हैं? 2। कौन कौन से? डाढ़ा, सही है आपका। उच्चारण का अर्थ क्या होता है? बोलना। ठीक। अब उच्चारण के स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण बताना है। जो अंग बोला जाता है अंगूर वाला, वो कहाँ से बोला जाता है? नासिक, सही है। उच्चारण स्थान नासिका। अब बताना है हा कहाँ से बोला जाता है? गलत। अली जीवा लिखा है हमारे में, अली जीवा है, कंठ अलग है। ठीक। अब बताना है वह कहाँ से बोला जाता है? दंतोष्ठ, सही है, जिसके पास चाबी हो। ओ आओ कहाँ से बोले जाते हैं? ये कंठोष्ठ है। पहले वाला कौन सा बताए थे आपने? दंतोष्ठ था पहले वाला, ये कंठोष्ठ है, अलग अलग हैं। ए आय कौन सा है? कंठतालब्ध, सही है। छोटा ऊ बड़ा ऊ ये कहाँ से? ओष्ठ। और पावर कहाँ से बोला जाता है? ओष्ठ वाला, सही है। अब बताना है जो ला नीचे रा उरा होता है ल्या, उसको वो कहाँ से बोला जाता है? दंत, सही है आपका 2 नंबर। अब बताना है टावर कहाँ से बोला जाता है? मूर्धा। तो ऋषि कहाँ से बोला जाता है? मूर्धा, सही है। छोटा आ बड़ा ये कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ। तो छोटी बड़ी कहाँ से बोले जाते हैं? तालु, सही है, तालब। ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं? 2। वृत्ताकार, अवृत्ताकार। तो अवृत्ताकार स्वर कितने होते हैं? 4। बताना है कौन कौन से? छोटा ऊ बड़ा ऊ ओ आओ। अतिरिक्त स्वर में आता है आ, जो चांद के साथ बस होता है। अब बताना है अवृत्ताकार, ये वृत्ताकार थे, अभी अवृत्ताकार आ जाएंगे, इसको छोड़ दो। आगत स्वर कौन सा है? इनका सही है, बिल्कुल सही है, 2 नंबर इन्हें दिया जाए। इसे विदेशी स्वर भी कहते हैं। आगे बताना है जीव जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों के कितने भेद? 3। अग्रपश्च मध्य। तो बताइए पश्च से कौन कौन से बोले जाते हैं? बड़ा आ, छोटा ऊ बड़ा ऊ ओ आओ। बहुत देर हो गया, कुछ और लगा लीजिएगा। हिंदी की कितनी बोलियां हैं? हिंदी कितनी बोलियां? 18। 17 लिखा है बाद में, 18 लिखे थे हम, सही है दोनों। हिंदी की कितनी उपभाषाएं? ये है 5।
हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? सौर सेनी। बताइए अब विरह लीला किसकी कृति है? घनानंद। सही है वहां पे। अब बताना है पृथ्वीराज रासो किसकी है? चंद्रबरदाई। तो बिहार सतसई में कितने दो है? 712 वहीं पे सही है 719। चुभते चौभते ये किसकी कृति है? हरिऔध। सही है। अब बताना है ठेठ हिंदी का ठाठ नाटक किसका है? हरिऔध। सही है। उपन्यास है नाटक पूरा नाम सुन लीजिए, ठेठ हिंदी का ठाठ नाटक रुक्मणी परिणय, शायद पूरा नाम है उसका, उपन्यास है, हो सकता है अलग भी हो। धनंजय विजय किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अब बताना है दिल्ली दरबार दर्पण ये किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के। निबंध है प्रेम माधुरी ये किसके हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये भी निबंध है। अब बताना है देवकांता किसकी है? खत्री। तो भूतनाथ किसकी है? ये भी खत्री की। वहां सही है गुरुजी इनका। राजऋषि किसकी है? टैगोर। आगे बताना है रविंद्रनाथ टैगोर। जयसी ग्रंथावली किसकी है? रामकरण शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल। अब बताना है 11 वर्ष का समय ये किस विधा पे आधारित है? इतिहास है, कहानी है गुरुजी, रामचंद्र शुक्ल की है। अब बताना आनंद कादम्बरी ये विधा बताना है, यही रामचंद्र शुक्ल जी का। ये भी संपादन रूपांतरण के आधार पर शब्दों के भेद, रूपांतरण के आधार पर शब्द नहीं है, ठीक, हाँ सही, शब्दों के ही भेदा है। रूपांतरण के आधार पर 2 विकारी अविकारी गलत है क्या? प्रयोग के अनुसार विकारी शब्दों के भेद प्रयोग के आधार पर 4। आगे से नाम 2 नंबर सही है, 2 नंबर। आगे बताइए अदालत कौन सी भाषा का है? अरबी। सही है। मुक्त कौन सी भाषा का है? फारसी। तो कब्र कौन सी भाषा का है? अरबी। तो इस्तीफा कौन सी भाषा का है? ये भी अरबी है, बिल्कुल सही। गुलाब फारसी। अब बता नितांत, नितांत टका बांग्ला। अब बताना है प्राण प्रण और उपन्यास ये कौन सी भाषा के हैं? उपन्यास बांग्ला। अब बताना आदमी उम्मीदवार फारसी गुरुजी। ठीक है, होगा आपका। उम्मीदवार फिर किसका होता है? वो भी ठीक है, हम टिक के ले रहे हैं इनको, अभी तक तो नहीं किए थे, बहुत दिन से चल रहे हैं। आगे बताना कोतल और चकमक ये किसके हैं? तुर्की। अब बताना नीलम और पादरी ये किसके हैं? पुर्तगीज। अब बताना कमेटी कोट ये किसके हैं? अंग्रेजी। अब बताना है कारक कितने होते हैं? 8। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। अब बताना सर्वनाम के कितने भेद? 6 लिखे गुरुजी। बताना प्रयोगानुसार सर्वनाम के 6 भेद तथा 3 उपभेद होते हैं। तो कौन कौन से उपभेद? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब बताना काकी के ये कौन से कारण में आते हैं? कौन से कारक में? संबंध जिसका हो। सही है। अब पर और में ये किस में आते हैं? अधिकरण। अब बताना से द्वारा ये किस में? करण। सही है। अब निर्मित वास्ते ये किस में? वास्ते संप्रदाय में। संप्रदान क्या है? हाँ संप्रदान है। अब बताना हिंदी की भाषा हिंदी को भारत की राजभाषा किस अनुच्छेद में बताया गया? 343 के अंदर। 343 के अंदर पूछ रहे गुरु जी। 1। अब बताना राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? 55। आगे बताना है हिंदी की आर्यजन्य किसे कहा जाता है? संस्कृत। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि? अमीर खुसरो। सही है। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? राजा राम मोहन राय। अब बताना है इसका गुड़ी विशेषण है, तो इसमें से प्रत्यय क्या है? बड़ी। सही है। तो इसमें संज्ञा क्या है? गुड़। अब बताना धनवान का प्रत्यय वान, तो इसका संज्ञा क्या है? धन। अब